देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है TV9 भारतवर्ष पर। गलवान घाटी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां झड़प हुई उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीर। उसी जगह पर वो एपिसेंटर है जहां पर ये झड़प हुई। ये तस्वीरें देखिए गलवान घाटी की, जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। बिग वॉल पर तस्वीर दिखाइए, सुमित समझाएंगे इसको। सुमित, इस बारे में बताइए, यही ग्राउंड जीरो है जहां पर ये झड़प हुई? देखिए, निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले अगर आप तस्वीरों को गौर से देख रहे हो तो ये समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि आखिरकार जो बीच से चीजें आ रही हैं ये दरअसल गलवान नदी और गलवान नाला है। ये नाला यानी करीबन गलवान नदी जो है पूरी 80 किलोमीटर की है, जो बिल्कुल इसी एरिया के पहाड़ी इलाकों में से निकलती है गलवान वैली की तरफ से। और ये जो हम बता रहे हैं कि ये जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ, ये जो विवाद हुआ, वो कौन सी जगह पे हुआ, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को ये दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे एरिया को जब हम डिफाइन करते हैं या फिर बात करते हैं तो ये कहां पर, दरअसल ये हॉट स्प्रिंग के पास का इलाका, यानी जो 3 स्टैंड ऑफ की लोकेशन है वो नासिर पैंगोंगसो, हॉट स्प्रिंग और गलवान नाले के पास जो है ये करीबन 22 किलोमीटर के रेडियस में आता है गौरव। और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर 15 तारीख को रात को वायलेंस हुआ। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और लगातार 2 तस्वीरों के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार ये इलाका कैसा है, कहां पर हमारा वायलेंस हुआ और कहां पर चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गौरव। यानी डेथ ऑफ रिवर जिसको कहा जाता है, श्योक नदी, वो इसी के पास है और उसी के किनारे किनारे भारत ने जो दौलत बेग ओल्डी तक रोड बनाई हुई है, इसी के आसपास हुआ है सब कुछ। देखिए, निश्चित तौर पर श्योक नदी के पास से जो रोड गई है जिसे हम कहते हैं DSDBO, जो दौलत बेग ओल्डी तक जा रही है, लेकिन उसी के पास का ये इलाका है करीबन। और यहां पर मैं आपको बताऊं, हॉट स्प्रिंग के अंदर PP 14, 15, 16, 17 यानी वो इलाके थे जहां पर लगातार चीन अग्रेशन दिखा रहा था। हालांकि PP 14 हमारा डोमिनेट इलाका है, लेकिन उसी के पास चीन ने अपनी जो चीजें हैं, यानी अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाने की कोशिश की गौरव। और उसी के बाद चाइना ने, भारत ने उसको लेकर कन्फ्रंट किया और ये डिसाइड हुआ था सोमवार की सुबह जब मीटिंग हुई थी कि आप यहां से डिसएंगेजमेंट करेंगे। लेकिन जब रात को हमारे सोल्जर वहां पहुंचे और देखा कि डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ, चाइना ने जो बात एग्री किया था उससे पीछे हट गया। और कल MEA की स्टेटमेंट में भी यह बात साफ थी कि जो चाइना कह रहा था डिसएंगेजमेंट को लेकर, उसको वायलेट किया चाइना ने और उसके सोल्जर्स, PLA के सोल्जर्स वहां से नहीं गए और उसी के बाद ये सारा घटनाक्रम अंजाम दिया गया गौरव। बिल्कुल, तो PP 14 के आसपास की तस्वीर जो कि आप सुमित बता रहे हैं आपको, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां पर यह सारी झड़प हुई। सुमित, जरा एक बार इस बारे में और जानकारी दीजिए। फिंगर 4 और फिंगर 8 का विवाद है। भारत अपनी सीमा फिंगर 8 तक मानता है, जबकि चाइना फिंगर 4 तक आ चुका है। तो क्या इसी के आसपास है वो? देखिए, ये इलाका बिल्कुल उससे अलग है गौरव। मैं आपको बताया कि जो स्टैंड ऑफ था, यानी जो मई में जो स्टैंड ऑफ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि करीबन जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था मई महीने में, वो 5 मई को वो 3 जगह स्टार्ट हुआ था। गलवान घाटी, जिसकी पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गलवान घाटी के पास और जहां पर ये उन्होंने अपने टेंट बना लिए थे, यानी जो आप ये देख रहे होंगे पिक्चर्स के अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, एक्चुअली में ये उनके टेंट्स हैं जहां पर वो आके बैठ गए थे PP 14 के अपोजिट थोड़ा करीब। दूसरी जगह थी वो थी हॉट स्प्रिंग का इलाका, यानी खासतौर पे ये हॉट स्प्रिंग के इलाके में ही कहा जाता है कि PP 14, 15, 16, 17 इसके पास ही गलवान नाला है। यानी गलवान नाला वो इलाका जो जहां पर जो दोनों है म्यूचुअली आया जाया करते थे। मैं आपको बता दूं 1962 के बाद से गौरव कभी यहां पर चाइनीज पेट्रोल नहीं आया था, कभी उसने अपना डोमिनेंस नहीं किया था। लेकिन मई महीने में दोबारा से चाइना ने वही किया जो उसने 1962 में करने की कोशिश की थी, यानी गलवान नाले के पास आकर अपनी डोमिनेंस दिखानी शुरू की। और तीसरा इलाका जो आप फिंगर बता रहे थे वो पैंगोंगसो लेक का इलाका है, जो 134 किलोमीटर की जो पैंगोंगसो लेक है उसको करीबन 8 फिंगर्स में बांटा गया। भारत का यह कहना है कि LAC फिंगर 8 पे पड़ती है, चाइना का यह कहना है कि उसकी जो चाइनीज परसेप्शन लाइन है, यानी चाइना परसेप्शन लाइन, चाइनीज क्लेम ऑफ लाइन, वो खास तौर पर फिंगर 2 पर पड़ती है, वो 2 पे मानता है। लेकिन उसने फिंगर 4 पर आकर यह दिखा दिया कि जो म्यूचुअल पेट्रोलिंग होती थी वो नहीं करने देना चाहता और वो वहां पर भी डोमिनेंस करना चाहता था। हालांकि हमारी फोर्सेस ने बहुत एक्टिवली या बहुत रैपिडली अपनी मूवमेंट को किया और वहां पर चाइना को ना सिर्फ रोका बल्कि उसके कन्फ्रंट्रेशन को या फिर उन चीजों को रोकने के लिए सक्षम भी। अब जो मेन बात है वो 15 तारीख यानी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो इसी इलाके की है। लगातार हम अपने दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार चीन का
मकसद क्या है, यानी पहले तो बात करी डिसएंगेजमेंट की, पहले बात की पीस प्रोसेस की, लेकिन चुपचाप वहां से हिले नहीं, उन्हीं टेंट्स में आकर दोबारा से बैठ गए। गौरव। बिल्कुल, तो सुमित ने आपको समझाया कि यह इलाका कौन सा है और झड़प यहां पर कैसे हुई थी, और जो छोटे छोटे बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं बीच में सफेद रंग के या इसके अलावा दूसरे रंगों के भी, वो दरअसल कैंप हैं। दरअसल वो टेंट हैं जो चाइना की आर्मी ने लगाए हुए हैं, और यही यहां पर विवाद है कि यहां तक उनको जब भारतीय सेना जाती थी तो अब उनको इस बात में दिक्कत क्यों हो रही है। और जब डिसएंगेजमेंट की बात की गई थी तो उसमें यह भी था कि वो न केवल पीछे जाएंगे बल्कि अपना जो भी एस्टैब्लिशमेंट है उसको हटाएंगे, लेकिन चाइना ने उसको हटाया नहीं, और उसके बाद जो टकराव हुआ वो हम सबके सामने है। यानी चाइना किस तरह से यहां पर झूठ, मक्कार और फरेब की तरह काम कर रहा है, आप समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब चाइना इस बात को छुपा क्यों रहा है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक चाइना के किसी भी अखबार में इस झड़प को, इस टकराव को लेकर कोई खबर नहीं छापी गई है। जानकारी के मुताबिक जो ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकार का मुखपत्र माना जाता है, उसने भी इस खबर को बहुत पीछे 16वें 17वें पेज पर जगह दी है। तो जहां झड़प हुई उस जगह की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने शहीद जवानों के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए कहा है कि इन्होंने अपनी भारतीय सेना का जो शौर्य है उसको बरकरार रखा है, और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन सुमित, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। क्या मई के बाद इस जगह पर चीन ने जिस तरह से अपने टेंट लगाए, जिस तरह से उसने यहां पर अस्थायी निर्माण करने की कोशिश की, डिसएंगेजमेंट में वो हटाने की बात हुई थी, क्या वो हटाने पे तैयार हुआ था चीन, और क्या वो हटाया गया? देखिए, निश्चित तौर पर गौरव, पहले हम सबसे पहले जाने कि आखिरकार क्या सिचुएशन थी। दरअसल मई से पहले सिचुएशन ये थी कि गलवान नाले के पास कोई पेट्रोलिंग खास तौर पर चाइना की तरफ से नहीं की होती थी। मैं तस्वीरें पीछे अगर आपको दिखा रहा हूं लगातार, और ये बता रहा है कि चीनी सैनिकों ने 14 14 पर नया टेंट बनाया। दरअसल ये हॉट स्प्रिंग का इलाका है, और इसके अलावा टेंट हटाने पर बातचीत के लिए भारतीय सैनिकों के चीन कैंप गए थे। दरअसल 15 की रात को, 15 सुबह दोनों की तरफ से ये बातचीत हुई कि मेजर जनरल रैंक के ऑफिसर, ब्रिगेडियर लेवल की, आप यहां से डिसएंगेज कीजिए, आप भी 1 किलोमीटर पीछे जाइए, हम भी 1 किलोमीटर पीछे जाते हैं। लेकिन जब रात को हमारी पेट्रोलिंग पार्टी देखने गई कि आखिरकार वहां से हटे नहीं गई, तो पता लगा कि वो वहां पर ऑलरेडी बैठे थे। यानी आपने जो एग्रीमेंट किया, आपने जिस बात के लिए एग्री हुए, वो आपने खुद ही वॉलेट कर दी। अब चीनी सैनिकों से टेंट से हटने के लिए इंकार कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह गौरव कि ना सिर्फ इंकार किया, जब भारतीय सेना ने उनको उस एग्रीमेंट या फिर उस चीजों को मानने के लिए कहा जो आज सुबह मीटिंग में तय किया गया था, जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस था, चीनी सैनिकों ने अग्रेशन दिखाया, ना सिर्फ वॉयलेंस की बल्कि हमारे सैनिकों पर हमला भी किया। हालांकि हमारे सैनिकों ने जवाब दिया उसका, लेकिन यह अपने आप में दर्शाता है कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है। और यह बात एक बार फिर साबित हो गई कि डिसएंगेजमेंट जो प्रोसेस चाइना लगातार जिसके लिए बड़े बड़े दावे कर रहा है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी, उनकी लगातार उनकी तरफ से बीजिंग से बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से एम्बेसडर्स के बयान आ रहे हैं, वो सिर्फ बयानबाजी ही है, वो नहीं करना चाहता। वो जानता है कि भारत लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप कर चुका है कि उसको वो चीजें अखर रही हैं, वो चुभ रही है। यही वजह है कि चीन अपनी चालाकियां इस तरीके से चल रहा है। और झड़प में कई सैनिक गलवान नदी में जा गिरे। दरअसल मैं आपको बताऊं कि जब गलवान जो पूरा इलाका है 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये पूरा इलाका बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि बहुत ठंडा इलाका है। यहाँ पर जो माइनस टेम्परेचर जाता है, -20-30 डिग्री कई बार चला जाता है, सर्दियों में तो -50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। ऑक्सीजन लेवल बेहद कम होता है। और जब ये झड़प हो रही थी तो उसी दौरान ये भी बात हुई कि कई सैनिक हमारे उस नदी में, उस नाले में जा गिरे, और वहां का टेम्परेचर -डिग्री में था, यानी -3 से 5 डिग्री भी था। और वहां पर अगर आपको तुरंत इलाज नहीं दिया जाए या फिर वो किया जाए तो वो चीजें होती है। और चीनी सैनिकों पर पत्थर, कटीले तार, कीलों से, डंडों से हमला किया। दरअसल चीनी सैनिक थे वो वहां पर इस चीज को लेकर जब बातचीत करने का दौर शुरू हुआ हमारे ऑफिसर्स के दौरान, तो उन्होंने उस पर हमला भी कर दिया। यानी आप इस चीज को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त थे कि हम वहां से नहीं हटेंगे। अगर चीन ने यह मान लिया था कि वो यहां से नहीं हटेंगे, तो फिर डिसएंगेजमेंट की बातें लगातार क्यों कही जा रही थी? क्यों आखिरकार चीन की तरफ से यह कहा जा रहा था कि हम डिसएंगेजमेंट या फिर हम उन चीजों को पीछे हटने के लिए तैयार हैं? लेकिन शाम को, रात को जो हमारे सैनिकों ने क्रॉस चेक किया तो ये, और चीनी सैनिकों के ऊपर, भारतीय सैनिकों पर बड़े बड़े पत्थर गिरा रहे। दरअसल पत्थरबाजी हुई, उसी के बीच में झड़प हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाह रहा था लगातार, वो कि
हमारा PP14 हमारा डोमिनेटिंग इलाका है, यानी PP14, 15, 16, 17 हमारा डोमिनेटिंग इलाका है, हॉट स्प्रिंग के आसपास का इलाका। और ये इलाका यानी ये जो झड़प है ये उस पहाड़ी के पास है, उस पहाड़ी के इलाके पे है जो PP14 के जस्ट पास में है, यानी उसके बहुत करीब है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पलटवार से घबराकर चीनी सैनिकों ने शांति के लिए हाथ उठाए। दरअसल चीन ये जानता है कि जब इन इलाकों के अंदर भारतीय सैनिकों ने अपनी चीजों को दिखाया या फिर अपने अग्रेशन को उनको कंट्रोल किया तो चीन को उल्टी खानी भी पड़ी। और यही बात है कि 62 के बाद जब भी चीन हमसे उलझा, जब भी खास तौर पर हमारे पास आया, तब भी चीन हमेशा पीछे ही अपने कदम खींचे, चाहे वो 67 की बात हो, चाहे वो डोकलम की बात हो, चाहे वो 87 की बात हो अरुणाचल में। तो ये अपने आप को दिखाता। और ये अब मैं चाहूंगा गौरव की एक बार फिर आप दिखाएं, दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्या कुछ हम अब अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सुमित, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझाया कि इस वक्त भारत की क्या स्थिति है, चीन किस कदर इस वक्त दुविधा में पड़ चुका है, फंस चुका है और किस तरह भारत के पास एज है। आपने 67 की बात की, आपने डोकलाम की बात की, आपने 87 की बात की और ये सारी घटनाएं, ये सब कुछ, ये पूरा इतिहास बताता है कि भारत अब कितना आगे बढ़ चुका है। और आज चीन कितनी भी कोशिश कर ले, भारत झुकने वाला नहीं है और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और दिया भी है। गलवान घाटी में 15 और 16 तारीख की रात में जो हुआ उसमें भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया भी है। चाहे चाइना इस बात को माने या ना माने, दुनिया मान रही है, अमेरिका ने इस पर मुहर लगाई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।